आज 7 सितंबर का करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्लास लेकर आता रहता हूं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, आपका जकार्ता में। ठीक है, तो जकार्ता में किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और आपके पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो दोनों शिखर सम्मेलन है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। तो दोनों सम्मेलनों में प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस बार ये जो किया जा रहा है, इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, किसकी किसकी उसमें, इंडोनेशिया की अध्यक्षता में। ठीक है, तो इंडोनेशिया की अध्यक्षता में इस बार ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, पीएम मोदी और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। ठीक है, तो 20वें और 18वें में, 20वें और 18वें एशिया शिखर सम्मेलन में वो भाग ले चुके हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों का आज देखिए सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों पक्षों ने 2025 तक, कब तक आपका 2025 तक आसियान भारत गुड्स एग्रीमेंट समझौते की समीक्षा पूरे करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट एशियंस जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में 10 सदस्यीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करूं तो उसमें प्रतिबद्धता, देखिए, जो आपका एशियन है, एशियन की बात करूं, एशियन, तो एशियन क्या है आपका, ये दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्यीय देशों और कितने देश है इसमें, 10 सदस्यीय देशों और एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1967 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है, राजेश नाम्बियर को। ठीक है, राजेश नाम्बियर को चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया आपका, राजेश नाम्बियर को। तो प्रौद्योगिकी उद्योग निकाय जो है आपका नेस्कॉम के नए इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, देखिए, अगर इसकी बात करूं नेस्कॉम की, तो नेस्कॉम का क्या है आपका, प्रौद्योगिकी उद्योग निकाय। ये क्या है आपका, प्रौद्योगिकी उद्योग निकाय, प्रौद्योगिकी उद्योग निकाय। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो चुने गए हैं, तो राजेश नाम्बियर चुने गए हैं। ये जो स्थान लेंगे, ये किसका स्थान लेंगे, ये आपका जो स्थान लेंगे, अनंत महेश्वरी का स्थान लेंगे। ठीक है, किसका स्थान लेंगे, अनंत महेश्वरी का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये इनका स्थान पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो इनका स्थान लेंगे। देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस जो है आपकी एक गैर भारतीय व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1988 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी आपकी, 1988 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन है वो आपका किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका गाजियाबाद में। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा, गाजियाबाद में। देखिए, भारतीय वायुसेना, इसमें कौन कौन भाग लेंगे आपकी, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना हो गई आपकी, और इसमें हो गई आपकी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भाग जो लेंगे आपकी कब लेंगी, 25 तारीख को। ठीक है, कब लेंगे, 25 सितंबर को आपका भाग लेंगे। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, हिंडन, गाजियाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर लेंगी, हिंडन, गाजियाबाद में। ठीक है,
हिंडन गाजियाबाद में भाग लेंगी। देखिए एयर बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेगा। इस 2 दिवसीय ड्रोन इवेंट में 50 से अधिक लाइव एरियल शो किए जाएंगे। ठीक है, 50 से अधिक कितने किए जाएंगे इसमें? 50 से अधिक लाइव एरियल शो किए जाएंगे। ठीक है, एरियल शो किए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? ठीक है, तो इसके थीम की बात करूं तो इसका थीम है आपका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए 18वां ये जो हो रहा है आपका G20 सम्मेलन, ये 18वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है, कौन सा है आपका? 18वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है, तो भारत की अध्यक्षता में कहाँ पर किया जा रहा है आपका? नई दिल्ली में। ठीक है, ये कहाँ पर किया जा रहा है आपका? नई दिल्ली में। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लें, कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है आपका? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि इसको जो बोलते हैं थीम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली फ्यूचर। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या है? इस सम्मेलन में G20 के सदस्य देश के अलावा, यानी कि जो G20 के सदस्य हैं, सदस्य के अलावा 9 गेस्ट के जो हैं गेस्ट कंट्री भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, जो 9 देश हैं आपके के अलावा 9, ठीक है, 9 अदर कंट्री भी इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। ठीक है, अदर देश भी इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये तो अपन यहाँ हुआ 2023 का। 2024 का कहाँ पर होगा? 2024 का ये सम्मेलन आपका कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। ठीक है, 2024 का कहाँ पर होगा? G20 सम्मेलन आपका ब्राज़ील में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? ठीक है, तो किसके साथ करी है आपकी? शिप रॉकेट के साथ। किसके साथ करी है? शिप रॉकेट के साथ ये साझेदारी करी है। ठीक है, ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस ने शिप रॉकेट के साथ भागीदारी करी है। इसके देखिए डाक सेवा के महानिदेशक आलोक शर्मा। ठीक है, जो डाक सेवा के महानिदेशक की बात करूं, महानिदेशक, तो महानिदेशक कौन है इसके? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा काय के आपके? डाक विभाग के। ठीक है, डाक सेवा के क्या आपके महानिदेशक है। और शिप रॉकेट के मुख्य अधिकारी साहिल गोयल है। ठीक है, क्या है? कार्यकारी अधिकारी जो हैं शिप रॉकेट के, अगर बात करूं कार्यकारी अधिकारी जो शिप रॉकेट के हैं उनकी बात करूं तो वो हैं आपके साहिल गोयल। ठीक है, कौन है? साहिल गोयल। ये क्या है आपके? शिप रॉकेट के कार्यकारी वो है। ठीक है, कार्यकारी अधिकारी हैं शिप रॉकेट के। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इनके बीच ही समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल आपका कहाँ पर? हिमाचल और उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए, यहाँ पर जो क्या है औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए। ठीक है, कौन सी योजना है आपकी? औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए। ठीक है, 2017 के लिए जो इन्होंने किए थे पहले, वो किए थे आपके, उसमें किए थे आपके 1164.53 करोड़ रुपए। ठीक है, और 2018 में जो किए थे, 2018 में के लिए जो किए थे, इसमें किए थे आपके
1.9 करोड़, ठीक है। और 21-22 तक के लिए किया गया था आपका, जिसका पूर्ण वित्तीय वर्ष कब तक किया गया था, मंजूर किए थे, लेकिन जिसका पूर्ण वित्तीय वर्ष 2022 तक किया गया था। IDS 2017 के तहत इन राज्यों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो कितने रुपए मंजूर किए थे आपके, 1164.53 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इतने करोड़ रुपए को औद्योगिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए मंजूर किए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलेंगे फिर कल करंट अफेयर्स के नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए धन्यवाद।